हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोग को स्वागत है अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में। आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर को भी लेके आए हैं, जो कि आप लोग को पढ़कर मन बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बोलिएगा कि हाँ, का हिंदी पढ़े हैं आज, है ना। देखिए, आज हिंदी बिहार बोर्ड के यानी कि क्लास 10th के बहादुर चैप्टर से लिए हैं और चैप्टर 6 है। इसमें का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाले हैं। और देखिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बिना कहे तो आप लाइक करते नहीं हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर अपने अपने एक एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोगों को तो मालूम है, अमरकांत जी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? आप लोग भी कमेंट में पूरा बताते रहिए, मजा आ जाएगा। तो नेपाल से भाग के आया था, हाँ ना, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा तो बहुत मजा आएगा कमेंट में। हाँ, आप लोग का कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। 3 नंबर आता है, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है कि भाग जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है कि बताइए, माँ के डर से माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। अब देखिए, भैंसी को मारा था तो लगता था कि हाँ, जाएंगे तो माँ हमको भी उसी तरह से मारेगी। तो बताइए, पिटाने के डर से कहाँ छुप के बैठा था? तो जंगलों में छुप के बैठा था। आज सुबह उठते गया, 2 रुपया चुराया और भाग गया। पढ़ने में मजा आता है ना। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, क्या? तुच्छ, धनी। तो देखिएगा, बिना ऑप्शन देखते हुए हम मार देते हैं ऑप्शन ए तुच्छ पर, है ना, क्योंकि तुच्छ इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। कह रहा है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि बलिया उत्तर प्रदेश में। क्या जी? बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जिंदगी और जोक किनकी कहानी है। जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? तो आप सभी को मालूम है कि वह अमरकांत जी का है। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? कब लिए थे जी? 1942 में लिए थे। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये तो हम कहते हैं ना, 9 नंबर क्वेश्चन को VVI में मार लीजिए। क्या जी? बार बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार रिपीट किया गया सवाल है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम है जो कि दिल बहादुर है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 नंबर कि लड़के ने, क्या जी? लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे। हंडिया को हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ ना, जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कुलिया। कुलिया जिसमें पैसे रखा जाता है। तो बताइए, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो कितने रुपए निकाले थे? 2 रुपये निकाला था। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं कि निर्मला कौन थी। आप लोग को तो मालूम होगा कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी, कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी जी? कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किनकी रचना है? तो बीच की दीवार जो है वो किनकी रचना है? अमरकांत जी का है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए बताइएगा, 13 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? कितने? तो 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौत का नगर किनकी रचना है। मौत का नगर किनकी रचना है बताइएगा। तो कह सकते हैं मौत के नगर जो है अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, बताइए, रुपये, क्या जी? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? जबकि वो पैसा चुरा अपने पास रख ली थी और दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी कि हाँ, रुपया हमारा चोरी हो चुका है, खो चुका है। तो किसने? कहानीकार के रिश्तेदार ने। कौन जी? कहानीकार के रिश्तेदार ने।
ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बताइए बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? आप सभी को तो मालूम होगा कि बहादुर जो था एक क्या था जी, नौकर था। क्या था? सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, नौकर था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहा है, अरे अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है जी। चलिए कह रहा है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था? बताइए बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो कौन पूछता है? निर्मला ने पूछती है, जो कि कहानीकार की पत्नी है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बताइए कि बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? कहेंगे दूरी दूरी नौकरी मिल जाने के कारण, सॉरी दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, कि माँ की याद आने के कारण, कि स्वयं यानी कि स्वयं के प्रति लेखक का उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो देखिए उनके घरों में व्यवहार में परिवर्तन डायरेक्ट आ चुका था। क्या जी? उस पर गलत गलत इल्जाम लगाने लगे, अत्याचार ज्यादा होने लगा था। तो बताइए अत्याचार में कोई बच्चा रहेगा या कोई भी व्यक्ति हो, कोई नहीं अपना पर अत्याचार सह सकता है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उसके बदले तुम पैसा दे रहे हो। ये नहीं कि तुम्हारा पूरा गुलाम बन के है कि तुम कितनों भी बात बोलोगे तो हम सह जाएंगे, वैसा नहीं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग लड़के में एटीट्यूड भरा रहता है कि हाँ भाई तुम थोड़ा सा भी कहोगे तो उससे 20 है हम, है ना, जिसके कारण वो बहादुर चला गया। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे आता है, कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, सॉरी कब हुआ था? तो बताइए, बताइएगा आप लोग कब हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि भाई एक कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? चलिए तो दिखाते हैं कौन सा लेखक है। उसमें कौन है जी? चलिए ऑप्शन ए में है, तो कह सकते हैं इसका क्या है, अमर सॉरी अमरकांत जी है। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, अमरकांत जी है इनका लेखक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि बहादुर को लेखक लेखक कौन आया था? बहादुर को घर पे लेके कौन आया था? तो जानते हैं कौन लेके आया था? लेखक के साला ने लेके आए थे बहादुर को घर पे बुलाकर। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अमरकांत जी को किस पुस्तक के पुरस्कृत किया गया था? तो कौन सा पुस्तक था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आता है, देखिएगा कह रहा है अमरकांत अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो क्या है? अमरकांत जो लिखे थे वो बहादुर था। बहादुर चैप्टर है जो कि अभी आप यहीं पर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि निर्मला निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख के रोने लगी कि हाँ अब तू मेरा नौकर भी भाग गया, अब सारा काम हमको ही करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आंचल रख के रोने लगी। अब देखिए औरत लोग की यही आदत है कि आंचल रख के रोने लगती है। आगे आता है, चलिए बहादुर कैसे कहानी है? तो बहादुर जो है एक सामाजिक कहानी है, कि समाज के बारे में वो बताता है कि हाँ समाज में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा क्या आता है, 26 नंबर। बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? कहाँ के जी? नेपाल का। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। कह रहा है 27 नंबर, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार को जो बड़े लड़के यानी कि लड़के का नाम था जो किशोर था। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन लेकर आया है, बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ जी के रूप में देखता था। कौन सा जी? डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन आता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो क्यों भाग गया था आप लोग को मालूम है? हाँ जी, यानी कि क्या जी? यानी कि भ्रमस यानी कि सॉरी सॉरी माँ के मार के कारण। क्या जी? माँ के मार के कारण। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा
क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित किया करता था। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित किया करता था, क्या जी, तो कह सकते हैं कि बाबूजी कहकर। क्या जी, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, बाबूजी कहकर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 31 नंबर कि बताइए बहादुर पर कितने रुपए की चोरी के इल्जाम लगाया गया था। तो कितने रुपए जी, 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन आता है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो क्या जी, तो कह सकते हैं पैसे चुराने का। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो बताइए बहादुर शीर्षक कहानी में जो कहानी पढ़ रहे उसमें किशोर कौन है, तो लेखक के पुत्र है, यानी कि लेखक के लड़के हैं। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आता है 34 नंबर, कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप जो मारा गया था कहाँ पर, तो कह सकते हैं युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आता है 35 नंबर। 35 नंबर कहता है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था। बताइए कौन से, तो डिप्टी कलेक्टर ही, यानी कि डिप्टी कलेक्टर, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत जी है। अमरकांत जी ऑप्शन कहीं पर दिया गया है, यस ब्रो, यानी कि डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि अमरकांत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, क्या कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर से, क्या जी, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो किसके पास, जो ज्यादा प्यार करता है उसी के पास बेजुबान जानवर आते हैं, तो कौन जी, माँ। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। बताइएगा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो आप लोग को भी मालूम होगा कहाँ जी, बलिया किए थे, है ना। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे तो 39 नंबर कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान देखिएगा कि कह रहा है कि यहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यहाँ यह बात किसने मन में उत्पन्न हुआ, किसके मन में। अब देखिए बहादुर को मतलब वहां प्रतिष्ठा, कुछ इज्जत वजत मिल ही नहीं रहा था, तो उसके मन में ये सवाल उठने लगा कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। तो कौन, किसके मन में, बहादुर के, यानी कि बहादुर के मन में उठने लगा ये सवाल। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसी कारण भाग गया। चलिए आगे आता है, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया लगा तो उसने क्या किया। बताइए बहादुर पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा तो क्या किया उसने, वो क्या किया, वो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं किया, लेखक को घर छोड़कर चुपचाप चला गया। ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए बहादुर ने माँ के रखे रुपये से में से कितने रुपए निकाल लिया था। कितने रुपए, तो माँ के रखे रुपये में से 2 रुपये चुरा के आया था, है ना, 2 रुपये निकाल लिया था हाड़िया में से। ऑप्शन बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहादुर, क्या जी, बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहादुर कहानी का लेखक का नाम क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बहादुर कहानी का लेखक का जो नाम है अमरकांत जी है। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मजा आएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, बताइएगा। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है ना, वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं इसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ अगली वीडियो में। लव यू, बाय ऑल स्टूडेंट्स।